चलिए आइए बात करते हैं अपने रोज के टॉपिक की क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर हम लोग की ये सीरीज चल रही है जो बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे होती है। हफ्ते में 2 दिन क्वांटम पर्सनालिटी के ऊपर ये आज का 7वां सेशन है और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको सब वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। सिंगल सिंगल वीडियो देख के शायद आपको पता ना चले कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कल मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात की थी, कल मैंने चेंज के ऊपर बात करना शुरू किया कि अगर कोई बदलना चाहता है तो। और कल का टॉपिक मैंने थोड़ा नकारात्मक जानबूझ के रखा था, जिसका नाम था चेंज और बी डैम्ड, यानी बदलिए नहीं तो शापित रहिए। और अगर आपको क्वांटम पर्सनालिटी अपनी डेवलप करनी है तो आपको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस चीज में आपको बदलाव चाहिए। और इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने पहले 6 एपिसोड लिए थे, वो पहले 6 एपिसोड केवल और केवल सोच के ऊपर थे कि 3D पर्सनालिटी क्या होती है, 6 डायमेंशनल विजन क्या होता है, 12 अलग अलग सोचने के तरीके क्या होते हैं, इनको किस तरह से किसी एक इवेंट पर, किसी तारीख पर, किसी एक इंसिडेंट के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, पर्सनल लाइफ के अंदर, आप कहीं का भी सोच लीजिए, हर जगह किस तरह से ये लागू है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पहले 6 एपिसोड केवल इन चीजों को समझाते हुए कि सोचने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से हम सोचें, किस तरह से इन सारी सोची हुई चीजों को टाइम लाइन के ऊपर हम लगाएं और किस तरह से फिर उस टाइम लाइन को हम रीड करते रहें, उसको डायनामिक चेंजेस यानी रोजमर्रा जो कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो आप कैसे लगाएं। केवल आप एक पहले कोई एक इंसिडेंट लगाइए, कोई एक इवेंट लगाइए, बच्चों की पढ़ाई, फिर दूसरा इवेंट लगाइए अगले साल छुट्टी जाना है, तीसरा इवेंट लगाइए मुझे प्रमोशन चाहिए, चौथा इवेंट लगाइए कंपनी मैंने कैसे आगे बढ़ानी है, या फिर मैं किस तरह से एक नई कंपनी शुरू करना चाहता हूं। यानी कोई भी टॉपिक, उपज तो सारी आपके दिमाग की थी ना, और ये सारी चीजें हैं भी आपके दिमाग में। तो इनको बाहर निकालिए, सोचिए किस तरह से टाइमलाइन पर लगाना है, और आप खुद ब खुद देखेंगे कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें जिससे मैं इतना ज्यादा उलझा हुआ था, मैं इतनी ज्यादा उलझी हुई थी, पर ये कितना आराम से एक टाइमलाइन के ऊपर आ गया, जिससे मुझे पता चल गया इस आज कल अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल मैंने करना क्या है। आप अपनी लाइफ जिस तरह से है, आप अपनी लाइफ को आगे तक देख सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें से फर्क किन चीजों का पड़ेगा? ऐसी छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ेगा जो आपके हाथ में है ही नहीं। जहां पर एक तरफ किसी की मृत्यु से लेकर दूसरी तरफ इस तरह से कोई चीज हो जानी, वो बदली हो जानी, कि जिसके अंदर थोड़ा अपसेट हो जाएगा, तो केवल उसी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमारा मकसद क्या है ये सब करने का? हमारा मकसद केवल एक है कि हमें 3D पर्सनालिटी बनानी है, 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी बनानी है। आप कहेंगे फिर 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी होती क्या है? तो ये मेरे पहले 6 वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि 99.99% लोग 2 डायमेंशनल होते हैं, और 2 डायमेंशनल रहना खराब का बात तो कोई है नहीं। एकदम अच्छी बात है अगर 2 डायमेंशनल है तो। ज्यादा से ज्यादा काबिल लोग सारे 2 डायमेंशन में मिलेंगे। तो अगर हर आदमी 2 डायमेंशनल में है, काबिल है,
तो फिर हमें थ्री डायमेंशनल बनने की जरूरत क्या है? और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्राउड से, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, चाहे आपके कॉलेज में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हो, अगर आप एक अलग से दिखना चाहते हैं, भीड़ से अलग एक व्यक्ति दिखना चाहते हैं, आपको थ्री डायमेंशनल होना जरूरी है। और एक और चीज मैंने साथ बताई थी, हम लोग जिस समय लीडरशिप की बातें करते हैं, हर आदमी अपने आप को बहुत ही मोटिवेटिंग लीडर समझता है। पर लीडर आखिर है कौन? जो जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास रैंक है बड़ी, एक ओहदा है बड़ा, प्रेसिडेंट है कंपनी का, 6 कंपनी का डायरेक्टर है, पॉलिटिशियन है, क्या ये लोग लीडर है? इसका मतलब है कि जो सीनियर लेवल, मिडिल लेवल, नीचे के लेवल पे लीडर नाम की तो चीज ही नहीं होती है। तो मंगल पांडे कहां से उभर के आया? अगर ये चीज सच होती, आप इतिहास देखिए, इतिहास बदलने वाले लोग ऊपर के ओहदों पे नहीं थे, ना नीचे के ओहदों पे थे। ये वो लोग थे जिनके अंदर लीडरशिप थी। ओहदा मैटर नहीं करता। तो आप अगर अलग दिखना चाहते हैं, आप अलग कुछ करना चाहते हैं, आपको थ्री डायमेंशनल पर्सनालिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। टू डायमेंशनल पर्सनालिटी एक, आप लगा लीजिए, एक ग्लास पेंटिंग की तरह है। एक कांच का दरवाजा लीजिए, उसके ऊपर आप पेंटिंग कर दीजिए, जितनी सुंदर पेंटिंग होगी उतना सुंदर लगेगा वो। आप कहेंगे ये तो इतनी सुंदर चीज है, इससे ज्यादा कुछ सुंदर हो नहीं सकता। आप कांच के दूसरी तरफ जाके उल्टी तरफ देखिए, अगर पेंटर ने अच्छा पेंट किया, उधर से भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी आप 1 मिनट के लिए केवल एक चीज सोचिए कि यही जो कांच का के दरवाजे के ऊपर ये जो पेंटिंग थी, ऐसे मैं 3 और दरवाजे लेके इनका एक चौकोन बना दूं, कांच, और हर कांच के ऊपर एक पेंटिंग करूं और इसको एक चौकोन रूप में खड़ा कर दूं। अभी आप उसी हॉल में जाइए, क्या आपको पता भी चलेगा कि सामने वाले कांच के ऊपर पेंटिंग क्या है? आपको बहुत वक्त लगाना पड़ेगा। और जब आप एक एक कदम करके उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे, हर एंगल से आपको वो अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सामने की कांच के खाली भागों से आपको बची हुई 3 कांच या 2 कांच या एक कांच और उसकी पेंटिंग दिखाई दे रही है। यानी आप कभी पहचान ही नहीं सकेंगे कि ओरिजिनल पेंटिंग क्या है। ये जो कांच का घर मैंने बताया, ये आपकी पर्सनालिटी अगर हो, तो जिस तरफ से आदमी देखे, उसको एक नया आपका पहलू दिखाई दे। अगर हमको इस तरह से एक पेंटिंग अपने चरित्र की, अपने पर्सनालिटी की बनानी है, उसे थ्री डायमेंशनल पर्सनालिटी कहूंगा मैं। आज हुसैन की पेंटिंग ले लीजिए, आप बड़े बड़े दुनिया के पेंटर्स की पेंटिंग ले लीजिए, सारी की सारी फ्लैट सरफेस के ऊपर है, करोड़ों में, अरबों में कीमत लगती है उनकी, कोई इसमें शक नहीं है। हम अगर उनके सामने पेंटिंग करते बैठेंगे, शायद हमको 1 लाख साल लग जाए और फिर भी हम उनके आधे में ना पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर आपका अपना डिसीजन, आपका अपना विचार क्या है कि क्या आप इस तरह से टू डायमेंशनल दिखना चाहते हैं या थ्री डायमेंशनल, कि हर एंगल से कोई आदमी आपको देखे तो आपका एक नया पहलू देखे, एक पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी बनती है। ऐसे लोग आपको 1000 में अगर एक दिख गया कभी, आप सोचने, अभी सोचना शुरू कर दीजिए, आपको कितने लोग आपके लाइफ में ऐसे मिले हैं
जिनके बारे में आप भी आज याद करते हैं कि हाँ यार, वो एक आदमी, वो एक लेडी, वो एक लड़की अलग थी सबसे। वो अलग क्या है? ये है वो अलग, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल जो मैं आपको बता रहा था, जो चेंज या फिर आप शापित हो जाइए, ये किस लिए कल मैंने कवर किया? ये बेसिकली इसलिए, एक तरह से आपको झंझोड़ने के लिए, आपको हिलाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप पहले देख तो लें कि आप कौन हैं? हर आदमी जो टू डायमेंशनल है, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, वो कन्विंस करके अपने आप को रखता है कि मैं तो थ्री डायमेंशनल ही हूँ। मेरे से बड़ा लीडर नहीं है कोई। मेरी लीडरशिप के तो लोग मतलब भक्त हैं मेरे। ऐसा नहीं होता है। आज अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई सीनियर की तरफ देख के एक जूनियर बहुत ज्यादा उसकी तारीफ कर रहा है, आगे पीछे भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप याद रखिए कि उस सीनियर के पास इस जूनियर की कोई ना कोई कड़ी उसके हाथ में है। चाहे वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की हो, चाहे उसके डिसिप्लिन की हो, कोई भी होने दो। जब तक उस वो अपने जरूरत अपने सबॉर्डिनेट को बता के नहीं रखता, जता के नहीं रखता, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस बनी नहीं रहेगी। तो उसका पूरा फोकस अपना इंपॉर्टेंस बनाने में है। लीडरशिप कहाँ है इसके अंदर? आज आप एक यूथ को ले लीजिए। ये मैं कल का ही थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे चलो। यूथ को ले लीजिए। घर से निकला, उसके घर के अंदर के संस्कार कैसे थे वही जानता है। और सबके घर के अंदर के संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि सबके पेरेंट्स का एक्सपोजर अलग रहता है। कोई गांव से आया, कोई शहर में है, कोई बड़ी कॉलोनी में है, कोई छोटी कॉलोनी में है, कोई बड़े घर में है, कोई छोटे में है, कोई बंगले में रहता है, कोई सरकारी, किसी के पिताजी सरकारी अफसर है, बहुत सीनियर है, किसी के क्लर्क है, किसी का कंडक्टर है। पर इसमें से कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहते। तो जो उनसे बन पड़ा उन्होंने संस्कार दिए। ये सारे के सारे लोग बाद में यूथ बन के ये कॉलेज में आ गए। कॉलेज में जब हम लोगों को हर बच्चा अलग 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 नेचर का दिखाई देता है, तो ध्यान रखिए, ये उसकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं पर आ रही है बीच में। इसी तरह से ये यूथ जिस समय कॉलेज छोड़ के वर्क प्लेस में जाता है, तो अलग अलग सपने सोच के जाता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, यहां पर इस तरह से मुझे अच्छा काम करना है, यहां मेहनत करनी है, ये चीज अगर मैं करूंगा तो इसका मुझे आगे फायदा होगा। ऐसा सोचते हुए कई चीजें वो दिमाग में रख के नौकरी में जाता है। पहले 3-4 साल में उसे जितना बड़ा झटका लगता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि जो मेरा भूतकाल था वो सही है, या ये जो वर्तमान चल रहा है ये सही है। क्योंकि हर वो चीज जो उसने देखी होती है, वो उसको वहां दिखाई नहीं देती। आपको दिखता ही नहीं है कि कोई उसके ऊपर अमल कर रहा है। चाहे वो सेना में आ जाए, चाहे ब्यूरोक्रेसी में चले जाए, चाहे कॉर्पोरेट में चले जाए, चाहे एजुकेशन फील्ड में चले जाए, चाहे लेक्चरर बन जाए जाके, चाहे बैंक में चले जाए, कहीं पर चले जाए, उसको केवल एक बुरा झटका लगता है देख के कि कितनी जबरदस्त ये दौड़ चल रही है। ये दौड़ तो खत्म ही नहीं हो रही है। ये पावर के लिए, ये पोजीशन के लिए, ये पैसे की दौड़, पावर पोजीशन पैसा, इसकी दौड़ जब वो देखता है कि हर आदमी दौड़ रहा है और ये बगल में खड़ा है, ये बहुत घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, इसे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। सबसे पहले पता है वो क्या देखता है? चारों तरफ मुड़ता है वो, देखता है कि कोई ना कोई तो मिलेगा मुझे सयाना, जिसके साथ मैं बात करूं, जाके पूछूं तो सही है हो क्या रहा है ये। किस्मत देखिए कैसी है, उसे कोई नहीं मिलता। और जो जिसको वो ढूंढ रहा है, उसे मेंटर कहते हैं।
उसे कोई मेंटर मिलता नहीं है जो एकदम सही गलत बताए, जो उसका द्रोणाचार्य बने, वो तो उसको मिलता नहीं है। तो जो उसको एकदम ठीक ठाक उसमें से लगता है उसको एक मेंटर ले लेता है। और उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है, ये यूथ उसी दौड़ में बहुत तेजी से, ये भी उसी दौड़ में लग जाता है। जब ये देखता है इनकॉम्पिटेंस है, जब ये देखता है करप्शन है, जब ये देखता है वैल्यूज कितने लो हैं, जब ये देखता है कि पावर पोजीशन पैसे की रेस खत्म नहीं हो रही है, और जब भी ये इसके बारे में बात करने की कोशिश करता है, इनको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन मिलता है कि ये इस वजह से करना पड़ता है, ये उस वजह से करना पड़ता है। तो या तो ये वैल्यूज फॉलो करे, या वो रेस में दौड़े। इन सब के अंदर ये यूथ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गुम हो जाता है इस रेस में, और थोड़े दिन के अंदर ये भूल तक जाता है कि इसने कुछ और करना चाहिए था, पर ये उस रेस में भाग पड़ा। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट देखो कितना अच्छा है। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ले लीजिए कंपनी के अंदर, प्रेसिडेंट बोल रहा हूं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नीचे, आप जनरल ले लीजिए आर्मी का, एयर चीफ मार्शल ले लीजिए एयरफोर्स का, नेवल चीफ ले लीजिए, पॉलिटिशियन ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। हर आदमी जो उस वैकेंसी में बैठा है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि वैकेंसी थी, उसे भरा जाना था। इसलिए भरा जाना था कि उस वैकेंसी को कुछ पावर दी हुई है, वो साइन करने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए, जिससे कि कल हम किसी के ऊपर पिन पॉइंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक उसकी जिम्मेवारी इस आदमी की थी, उसके ऊपर उंगली रख सके। तो हमने किया क्या है, जो आदमी इन पोजीशंस पे आया, उसने लीडरशिप कहां दिखाई है? वो तो दौड़ में लगा हुआ था, वो तो आपको मैंने पहले बता दिया। अगर वो आदमी इतनी दौड़ में ही लगा हुआ था, तो इस दौड़ के अंदर पहुंच तो गया डेस्टिनेशन के ऊपर, बहुत काबिल भी था, काम भी उसने बहुत अच्छा किया। लीडर कहां है इसके अंदर? वो तो गुम हो गया लीडर कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं इतना ज्यादा इस रेस के अंदर मशगूल हो गया कि मैं कब टू डायमेंशनल रहते रहते टू डायमेंशनल के अंदर काबिलियत हासिल करते हुए आज मैं चीफ बन गया, आज मैं प्रेसिडेंट बन गया, आज मैं यहां पहुंच गया, आज मैं वहां पहुंच गया। तो किया क्या हमने? अच्छा, वहां पहुंचने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वहां पहुंचने के बाद लीडरशिप दिखा रहे हैं? हम नहीं दिखा रहे। हम क्या कर रहे हैं? जो काम जो आपका प्रेडिसेसर आपसे पहले वाला करता था, आप वही काम कर रहे हैं। तो हम केवल और केवल वही काम कर रहे हैं जो हमारे से पहले वाले ने किया था। तो हम क्या है? हम कार्बन कॉपी है। पहले उसका नाम संजय पांडे था, अभी उसका नाम शैलेश पांडे है। संजय पांडे ने शैलेश पांडे को हैंड ओवर किया, 4 दिन का हैंडिंग ओवर टेकिंग और हुआ, नीचे स्टाफ है, फाइलें हैं, सब कुछ है, साइन करने वाला बदल गया। केवल लीडरशिप कहां गई? पोजीशंस जहां पर है वहां लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप जहां पर है जरूरी नहीं है पोजीशन वहां हो। आपको चुनना है कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप कहां रहना चाहते हैं, ये तो आपने चुनना है। कल का जो चल रहा था उसका रिकैप और आज का टॉपिक मैं सीमलेसली, आपको पता भी नहीं चलने दिया मैंने, और मैं आज के टॉपिक में कब का आ भी चुका हूं। आज का टॉपिक क्या है? चेंज योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल फॉलो यू। आप बदलिए, दुनिया आपके पीछे आएगी। और मान लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, मैं कहता हूं, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, आप अपने अंदर बदलाव लाइए, दुनिया आपके पीछे आएगी ही आएगी। चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप नौकरी में है, चाहे आप
ऐसी पोजीशन में हैं जहां मैटर कर सकते, कहीं रहने दो, किसी प्रोफेशन में आप रहे, आप मेरी बात मानिए, बदलिए तो सही। बदलाव तो शुरू आपसे होगा, दूसरा तो कोई बाहर आके बदलेगा नहीं। रेस अभी तक करते रहे, बहुत रेस कर ली, अभी इतनी रेस करने के बाद आप एक चीज सोचने पे मैं आपको मजबूर करूंगा कि इतनी रेस भाग के आगे आ गए, इतने आगे पहुंच गए, पीछे छोड़ के क्या आए हैं आप? कभी इसके ऊपर गौर किया आपने? क्या छोड़ के आ गए पीछे आप? आप ऐसी चीजें छोड़ के आए हैं पीछे जो आपने जिंदगी भर अपने साथ रखनी चाहिए थी, पर रखी नहीं। आप ऐसी चीजें छोड़ के आ गए पीछे जिन्होंने आपको भीड़ से अलग दिखाना था, पर आप उस रेस में उस चीज को गिरा के पीछे छोड़ के आ गए, आप भीड़ में शामिल हो गए। ऐसी चीजें आप पीछे छोड़ के आ गए हैं जो आपका तीसरा डायमेंशन था। जिस कांच का आज मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिसकी एक कांच थी, ये बची हुई तीन कांच जिन्होंने आपको थ्री डायमेंशनल बनाना था, वो आप पीछे छोड़ के आ गए। हर वो चीज जो आप पीछे छोड़ के आ गए, ये वो थी जो आपको सबसे अलग दिखाने वाली थी। क्या थी ये थ्री डायमेंशनल पर्सनालिटी जो मैं छोड़ के आ गया पीछे, वो क्या था? सोचने पे मजबूर तो आपको मैं करूंगा ही। और चूंकि हर चीज सोच के ऊपर है, इसीलिए पहले 6 एपिसोड केवल और केवल मैंने किस तरह से आपने अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का रीवायरिंग करना है कि आप नए ढंग से सोच सके, उसके ऊपर सबसे ज्यादा वक्त दिया मैंने। अगर आप बदलना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि ठीक है, मेरे को किसी भी उम्र में रहने दो, किसी भी प्रोफेशन में रहने दो, चलो आज तक हो गया, अगर एक मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं अलग क्यों नहीं हो सकता? तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि इतनी चीजें मैं पीछे छोड़ के आ गया हूं, तो क्या पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि मैं इन सारी चीजों को वापस ले सकूं, इनको रिगेन कर सकूं? मैं तो गढ़ चुका हूं, मैं तो गढ़ चुकी हूं, मैं तो आज बदल ही नहीं सकती। ये तो मेरी आदत बन गई है, ये मेरा नेचर है, और इसके वजह से मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूं। आप अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास रखिए कि अगर आप दिल से बदलना चाहते हैं, आपको बदलने से कोई रोक नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप बदलने की कोशिश कर रही हैं, आप कर रहे हैं, आप बदलिए, धीरे धीरे बदलिए। हर वो आदमी जो जिंदगी में आपके साथ जिसका ताल्लुक था, वो रोज तो नहीं मिलता आपको आके। आदमी तो बदलता रहता है वक्त से। हम लोग नहीं बोलते किसके बारे में, नहीं यार वो पहले अच्छा था, आजकल देखो यार वो बदल गया पूरा। तो बदल तो मतलब हम लोग ही बात करते हैं लोगों के बारे में, तो हम भी बदल सकते हैं। तो अगर हम उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं, वो रास्ता लेना चाहते हैं, आज अपना पूरा एनालिसिस करके, खुद का एनालिसिस करके हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिससे कि हम थ्री डायमेंशनल पर्सनालिटी की तरफ चले, तो क्या बुरा है इसमें? अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना आप, फायदा भी आपको अपने को ही है। ये मैं जितना अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, ये कोई सेल तो नहीं है, ये केवल एक दिल से दिल की बात हो रही है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, एक स्ट्रॉन्ग चरित्र दूसरे स्ट्रॉन्ग चरित्र को कभी भी ओवरशैडो करता है। चाहे आपका कलीग हो जिसका कैरेक्टर आपसे ज्यादा अच्छा था, आप देखिए आपको याद रहता है, आप कहते हैं कि नहीं यार, इससे थोड़ा दब के रहना चाहिए, ये काफी
कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है इसका। क्यों कहते हैं हम सारा इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उसका चरित्र हमारे से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी तरह से आज जो भी आपका एक कैरेक्टर है, कल एक आपने दूसरा एक चेंज करते हुए नया चरित्र बना लिया और वो इससे स्ट्रांग हुआ, तो आपको तो वही दिखाई देगा ना। आज का तो सब भूल जाएंगे। इसीलिए चेंज योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो यू। आप बदलिए तो सही। 40 साल हो गए, जो चीज मैं इन वीडियोस में बताता हूं उनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने फॉलो नहीं की है। ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में है। सोशल मीडिया जितना क्रूर कोई मीडिया नहीं है। हर वो आदमी जो आपको पसंद नहीं करता था या वो जो जानता है आपके बारे में, आपकी चोरियों के बारे में, आपके करप्शन के बारे में, आपके भाईबंदी के बारे में, आपकी सारी वीकनेसेस के बारे में, वो तो मौका देख रहा है। आपने इस तरह से डाला, वहां पर वो सोशल मीडिया में आपकी बदनामी करेगा। मेरे आप सारे वीडियोस देखिए। जितना ज्यादा खुल के मैं बात करता हूं, जितना मैं अपना डिक्लेरेशन अपना लाइफ का मैंने डाल के रखा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। मेरा तो सिंपल कहना होता है कि अगर दूसरा कोई मेरे ऊपर लांछन लाना चाहता है तो पहले आप अपना उतना तो वीडियो डाल दो कम से कम जितना मैंने अपना डाला है। ये क्या है ये आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने 40 साल ऐसा काम किया है, तो आप किससे डरेंगे? क्यों डरेंगे? जब आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और आपने जिस तरह से कोई चीज कर दी, करेक्ट किया, आप 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी है, आप अपने आप लीडर की तरह उभर के आते हैं। आपको डर नहीं लगता किसी का कभी। आप डरते ही नहीं है किसी से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि डरता वो आदमी है जिसको कुछ ना कुछ छुपाना है। जब आपके पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो आप डरेंगे किससे? इसका काम आपके प्रोफेशन में बहुत फायदा होता है। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, आप कहें कि मैं प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट हूं पर मैं लीडर बनूंगा, नहीं बन सकते आप। कैपेबिलिटी मेरे पास है नहीं, पर मैं लीडर हूं, मेरा चरित्र अच्छा है तो मैं लीडर बनूंगा, नहीं बन सकते आप। कमिटमेंट आपका है नहीं, पर चरित्र बड़ा अच्छा है, मैं लीडर बनूंगा, आप नहीं बन सकते। इसका मतलब हुआ कि केवल चरित्र की बातें करके काम नहीं होता है। ये सीरीज आपको एक एक करके बताते जाएगी आगे कि आपको अगर 3D पे पहुंचना है, पर्सनालिटी पे, इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये रास्ता बहुत कठिन है, कांटे बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, और पोजीशन इसके अंदर नहीं है, पावर नहीं है, मनी नहीं है। पर आप अगर अपना कैपेबिलिटी, कमिटमेंट आप पूरा का पूरा ठीक से रखें, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको ऊपर से ऊपर पहुंचने से कोई रोक सके आपको। यानी पावर, पोजीशन, मनी, हर चीज आएगी तो वो सर झुका के आपके पास आएगी। इसलिए क्योंकि वो आना चाहती है, ना इसलिए कि आप भागे उसको पकड़ने के लिए। आप भागिए मत उनके पीछे, पावर, पोजीशन, मनी के पीछे। आप 3D पर्सनालिटी बनने के पीछे भागिए, पावर, पोजीशन, मनी आपके पीछे भागती हुई आएगी। तो जब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपने बदलना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से। और आपको एक आएगा कि अगर मैं इस तरह से बदल गया तो पता भी चलेगा किसी को? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हर आदमी को, चाहे वो घर हो, चाहे काम हो, चाहे आपकी जिंदगी हो, चाहे जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, हर आदमी को उसके बारे में पता चलता है। कई लोग आप में से ऐसे हैं जो ये आज करना चाहते हैं और कहेंगे कि आगे हमने करना क्या है ये तो बताइए। तो चलो अभी अगले में 7-8 मिनट में आपको एग्जैक्टली आपने क्या करना है
मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं अभी आपने क्या करना है। और जितना मैं बता रहा हूं वो आप करना शुरू तो करें। खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, झिझक भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपको एक थिंकिंग की हैबिट समझाई है, तरीका समझाया है, उन वीडियोस के अंदर एक बार ध्यान से पहले 6 वीडियोस देखिए आप। क्वांटम पर्सनालिटी के अंदर आप सारे वीडियोस देखिए जिसके अंदर आपको किस तरह से सोचना है उसके बारे में पूरी डिटेल दी है मैंने। यानी पहले आदत डाल लीजिए सोचने की। आपको जो पहली एक्सरसाइज करनी है, जो आपने अपने खुद के बदलाव के लिए करनी है, आपने क्या करना है उसमें? आज जैसे ही ये सेशन खत्म होता है बंद करके, सोने से पहले आज 10-15 मिनट लगाइए खुद जिसमें आप किसी और से बात ना करें और उसके अंदर मेंटली सोचें, अपने बारे में सोचें और हर वो चीज जो आपके अंदर कमी है, आप उस कमी को बिना अपने आप से शर्म किए हुए आप उसको दिमाग में लेके आए। जैसे, नहीं मेरे को, मैं झूठ बोलता हूं, मैं चुगली करती हूं, मैं वहां पर ये चीज चुरा के लाई थी, मैंने पीठ के पीछे उसके साथ ये किया, मैंने अपने फायदे के लिए इस तरह से पोस्टिंग मांगी, यहां पर मैंने रिश्वत दी, मैंने यहां पर ऑफिशियल रिलेशन को पर्सनल में कन्वर्ट किया जिससे कि मुझे फायदा हो। यानी किसी तरह से भी आप बिजनेस के अंदर हैं, किस तरह से मैंने चीटिंग किया, किस तरह से मैंने वजन कम तोला, कोई भी होने, हर वो चीज जो नेगेटिव है, जो आपने की है, जो आप करते हैं, आज आप सोने से पहले ऐसी सारी चीजों के बारे में सोचें। आप उसमें से देखें कि केवल ऐसी 4 चीजें, केवल 4 आप आज ले हाथ में, जो आप कहें कि ये इन 4 के ऊपर मैं बदलना चाहूंगा, बदलना चाहूंगी। सो जाइए। कल सवेरे उठ के सब आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। अपने खुद के लिए 10 मिनट निकालिए, एकांत में बैठिए, शांति से बैठिए और बहुत ध्यान से सोचिए कि कल ये 4 चीजें मैं बदलना चाहता था, बदलनी चाहती थी अपने बारे में। तो अगर मुझे इस तरह का आज मौका आया और आज इस तरह से कोई मेरे सामने ऐसा इंसिडेंट आया, तो मैंने करेक्ट क्या करना चाहिए, आप सोच लीजिए। अपने वापस काम पे चले जाइए। रात को जिस समय आप सोते हैं, सोने से पहले फिर अपने आप को 10 मिनट दीजिए और पूरा दिन सोचिए कि जो 4 चीज़ें मैंने अपने बारे में सोची थी बदली करने के बारे में, आज पूरे दिन उनको अमल करने का मौका आया या नहीं आया? आया तो एनालाइज़ कीजिए कि क्या आपका रिस्पॉन्स ठीक था या गलत था या क्या होना चाहिए? कल उठिए, यही काम कीजिए, यही 4 आदतें। परसों यही 4 आदतें। 15 दिन तक ये 4 आदतें जो जिससे सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, पहले वो 4 पकड़े। 15 दिन तक बहुत ध्यान से इनके तरफ सोचते हुए, सारे मेरे पहले के वीडियोज़ देख के उसका तरीका सोचते हुए, आप इन 4 को पहले ठीक करें। 16वाँ दिन आएगा, अगली 4 आदतें पकड़ें अपनी। पर 16वाँ दिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहली 4 आप छोड़ नहीं सकते। तो अभी हो गई आपके पास 8, फिर 15 दिन दीजिए अपने आप को। महीना हो गया मान लीजिए। महीने में 1 दिन शांति से बैठिए, आधा घंटा सवेरे लगाइए और कहिए ये 8 आदतें मैंने अपनी चुनी थी, इसमें से कितनों के इंसिडेंट, इवेंट इस महीने में आए और किस तरह से मैं ठीक हुआ? कौन से आए ही नहीं मेरे सामने? तो क्या दूसरी और मेरी आदतें हैं जिनको मैं पहले लेके आ जाऊँ, फिर 4 चुनें? तो जो आपकी सबसे अच्छी, जिसमें आपको प्रोग्रेस मिला है, उनको रखिए। 1 महीने के बाद नई वाली 4 पकड़े, फिर 15 दिन लगाएँ, फिर 15 दिन लगाएँ।
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं चेंज होने के लिए, इस तरह से एक-एक, दो-दो, एक-एक, दो-दो करके छोटी-छोटी, छोटी चीज़ों के ऊपर आप बदलाव लाना शुरू करें, 6 महीने में आपको लोग अपने आप बोलने लगेंगे, आपको बातें सुनाई देंगी पीछे, कहीं न कहीं घूम के बात आपके पास पहुँचेगी, जब कोई कहेगा कि नहीं वहाँ पर फलाना बैठता है, फलानी बैठती है, बहुत पॉज़िटिव है, आप उनके पास चले जाइए। आपके जूनियर आपके पास आना शुरू हो जाएँगे कि सर मैडम थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी, पर्सनल खाली बात करनी थी। ये क्यों आना शुरू हो गए सारे? ये इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट कभी भी इनटैंजिबल होता है, आपको दिखता नहीं है। पर जिस समय ऐसे इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जो पहले आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुए, इसका मतलब है जो आपने बदलाव लाना शुरू किया है, उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। अभी आप ये देखिए, ये चीज़ आप साल करते रहें, 2 साल करते रहें, 3 साल करते रहें, आपको पता ही नहीं है कि आपने ना केवल उस काँच के सामने जिसके बारे में आज मैंने बात की है, उसके पीछे की 3 काँच आपने लगा दिए, उसके ऊपर आपने पेंटिंग शुरू कर दी है। हर तरफ से देखो बहुत सुंदर दिखाई देगा और पीछे की पेंटिंग भी साथ में दिखाई देगी। आपकी धीरे-धीरे 3D पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाएगी। 2 डी पर्सनैलिटी से अगर आप 2.1 भी हो गए, तो आप 2 से तो बेहतर ही हो गए ना। यही चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। हम लोग घर का हम लोग ये कराना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको पूरा चेंज कराना चाहते हैं, घर अपना फर्श तोड़ना चाहते हैं, बाथरूम तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, कार बदलना चाहते हैं, वार्डरोब बदलना चाहते हैं, हम हर चीज़ बदलना चाहते हैं। हम अपना चरित्र नहीं बदलना चाहते। हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहते। हर वो चीज़ जो टैंजिबल है, जिसे हाथ लगाया जा सकता है, हम उसे बदलना चाहते हैं, पर जो चीज़ हमारे अंदर है पर दिखती नहीं है हमें, हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। रिनोवेशन हाँ, वो वर्ड जो मैं भूल रहा था रिनोवेशन। तो क्यों हम अपने आप को रिनोवेट नहीं करते हैं? क्यों हम अपने आप को बदलते नहीं हैं? क्यों हम 2 डायमेंशनल रहना चाहते हैं? क्यों हम 3 डायमेंशनल नहीं बनना चाहते? अपने आप में भीड़ से अलग क्यों नहीं बनना चाहता, बनना चाहती? आप बने तो सही। इसी के साथ यहाँ पर आज का मैं एपिसोड यहाँ पर समाप्त करता हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको चेंज योरसेल्फ द वर्ल्ड विल फॉलो यू बहुत सिंपल तरीका आज मैंने आपको एक बता दिया। आप शुरू करें। जितने लोग अभी आप सुन रहे हैं, केवल मैं आपको एक नई चीज़ आज बताना चाहता हूँ। थोड़े ही दिनों के अंदर थोड़े दिनों के अंदर हर वो व्यक्ति जो ये क्वांटम सीरीज पढ़ के अपने आप को जिसने बदलना शुरू किया है और जो समझता है, जो जानता है कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आया है, मैं यूट्यूब के अंदर लाइव सेशन उस इंडिविजुअल का लूंगा जिसके अंदर वो पूरा लाइव बात करेगा। इसका वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। तो ये व्यक्ति आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद जब खुद का अपना वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखता है कि देखो मैंने क्या-क्या बताया कि मेरे ऊपर किस तरह से बदलाव आया। आप खाली सोचिए, आपको एक कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ पर आप खुद ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरा केवल एक फ़ायदा हो रहा है कि जितने मैंने वीडियोज़ बनाए, जो मेरी सोच थी, जो मैंने ज़िंदगी में प्रैक्टिस की है, किसी न किसी यूथ ने, किसी न किसी व्यक्ति ने, मिडल एज किसी ने फ़ॉलो की और आज वो कंट्रीब्यूट कर सकता है 4 और लोगों को बताने के लिए। ये बहुत ही जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। चलिए यहीं पर मैं अभी समाप्त करता हूँ। अभी आपके सवाल-जवाब, आपके कमेंट, आप कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, मुझे खराब नहीं लगता है। सबको मैं ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ, आइए आगे, बात कीजिए। सर कोई जनरल पोस्टेड है आर्मी हेडक्वार्टर्स में, लैट्रिन्स में घर मिला है, 2-3 सर उनके खुद के एसी होंगे। अब सर नॉर्मली ये एग्जांपल है सर, वो क्या करते हैं, नॉर्मली कई लोग करते हैं वहां पे कि
यूनिट्स को कॉल करेंगे, उनसे एसी मतलब लोन पे लेंगे, उनसे खरीदवाएंगे 5 स्टार एसीज, लोन पे लेंगे और जब जा रहे होंगे वापस कर देंगे यूनिट्स में। तो सर है तो ये आरएचआईपी का ही एग्जांपल, बट सर रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट जब इतनी ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहे हो आप? ये चीज आप करेंगे? हाँ जी सर। आप करेंगे ये? क्या चीज? यही अगर जनरल इट सीम्स वेरी चीप। नहीं नहीं, मैं वही आपसे पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जनरल आप है, आप करेंगे ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूंगा। बस खत्म हो गया, आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना? इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, हम दूसरा क्या कर रहा है उसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। मेरा अपना इंटरेस्ट है कि मैं क्या कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दे दूं मैं। चलिए फिर यहां पर आज समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले बुधवार फिर मिलेंगे और तब मैं कोई एक नई चीज इसी क्वांटम पर्सनालिटी का आगे लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं आपकी। धन्यवाद। जय हिंद।